हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रियता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उससे वैदिक सभ्यता कहा गया, और वैदिक सभ्यता को हम दो पार्टों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आज से पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल का प्रथम पार्ट मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक थी? तो ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक थी। 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल थी। तो ऋग्वैदिक काल में कुछ पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे रत्नी हुआ, वर्ण व्यवस्था हुआ, ये सब मैं पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ कि ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट है पेय पदार्थ, यानी कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। और वैदिक सभ्यता दो पार्टों में विभक्त है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में एक पार्ट मैंने पहले पढ़ा चुका है, आज सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं पेय पदार्थ, यानी कि आर्यों की पेय पदार्थ क्या थी। तो आर्यों की पेय पदार्थ सोमरस थी, जो वनस्पति से बनाया जाता था। जैसे हम लोगों का भी तो पेय पदार्थ होता है ना, जैसे गर्मी होती है तो हम लोग पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, माजा यूज करते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। ठीक वैसे ही ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका पेय पदार्थ क्या था? तो उनका पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं धातु। तो धातु, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, और लोहा को श्याम अयस्क कहा गया। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी उसे लोहा कहा गया, लोहा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, और लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता है, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस धातु को श्याम अयस्क कहा जाता है, और उसमें लोहा, तांबा, पीतल दे देता है। तो लोहा को श्याम अयस्क कहा गया और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लोहित से लोहा कभी नहीं होगा, श्याम अयस्क से लोहा होगा, लोहित से आपका तांबा होगा। लोहा और लोहित समझ के लोहा पर ट्रिक मत मार देंगे, अगर लोहित अयस्क आए तो ये तांबे से होगा। नेक्स्ट आते हैं अमाजु। अब ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे कहते थे? तो ऋग्वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। यानी कि जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थीं, अविवाहित रहती थीं, जिनका विवाह नहीं होता था, उन्हें ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा गया। नेक्स्ट आते हैं वस्त्र। जैसे कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में पढ़ा है कि कौन से वस्त्र वो लोग पहनते थे, तो सूती और ऊनी था। इसमें है कि वस्त्र कितने प्रकार का उपयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य वस्त्र को कितने प्रकार से यूज करते थे, कितने प्रकार से उपयोग करते थे? तो वस्त्र को आर्य मुख्यतः 3 प्रकार से वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उषडीस। वास, अधिवास और उषडीस 3 प्रकार से वस्त्रों का उपयोग करते थे आर्य ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अंदर जो पहनने वाले वस्त्र थे, तो अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो अंदर कपड़ा पहना जाता था उसे क्या कहा जाता? तो उसे नीवी कहा जाता था, नीवी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की प्रिय पशु क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट आते हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद क्या थे? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महर्षि कणाद क्या थे? तो वो भारतीय परमाणुवाद का जनक थे। ये भी मोस्ट है। वस्त्र से संबंधित प्रिय पशु, ये भी मोस्ट है। देवता, सर्वाधिक प्रिय देवता। नेक्स्ट आते हैं अधन्या। अधन्या किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में अधन्या गाय को कहा जाता था। अधन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए। अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, यानी कि जिसका वध न किया जाए, जिसको न मारा जाए, जिसका वध न किया जाए, अधन्या कहलाता है। अब आते हैं कि
अधन्या क्यों कहा गया, यानी अधन्या यानी कि गाय को न मारा जाए। अधन्या किसे कहा गया, तो अधन्या गाय को कहा गया, और अधन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए, जिसको मारा न जाए। तो इसी में ये नोट है, ये आता है, ये भी मोस्ट ही है। यदि कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था या गाय को घायल कर देता तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता था और उसे मृत्युदंड और देश से बाहर निकाल दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता था तो उसे, या गाय को हत्या करता था या गाय को घायल करता था तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, यानी देशद्रोही मान लिया जाता था, या उसे मृत्युदंड दी जाती थी, या उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता था। ये ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी। नेक्स्ट आते हैं वेकनाट। वेकनाट किसे कहा गया ऋग्वैदिक काल में, तो वेकनाट उसे कहा गया है कि जो ऋण देकर ब्याज लेते थे, यानी कि कर्ज दिए और उस पर ब्याज अभी भी लोग लेते हैं, सूद जिसे कहते हैं, ब्याज जिसे कहते हैं। ऋण देके यानी कर्ज देकर सूद लेना, 500 रुपया दिए तो 5% के ब्याज से, 10% के ब्याज से जो लिया गया उसे लिया जाता है, उसे ही हम कहेंगे वेकनाट। ऋग्वैदिक काल में उसे वेकनाट कहा जाता था। जैसे ऋण दे दिया गया और ऋण के बदले परसेंटेज के हिसाब से शुद्ध जोड़ के लिया जाना, या उसे शुद्धखोर कहा जाएगा या वेकनाट कहा जाएगा। ऋग्वैदिक काल में उसे वेकनाट कहा जाता था। ये भी मोस्ट है। नेक्स्ट आते हैं पड़ी। पड़ी कौन होता था, तो पड़ी जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाया करते थे जो व्यक्ति, उन्हें पड़ी कहा गया। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा गया। किसमें, तो ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट आते हैं सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नदी। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सबसे पवित्र नदी जो है उस सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में माना जाता है। अब ये भी मोस्ट है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, जमुना का 3 बार। ऋग्वेद में जो गंगा नदी है उसका 1 बार उल्लेख किया गया है, जमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, और सिंधु नदी का बहुत बार, यानी सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उम्मीद करती हूँ ऋग्वैदिक काल से संबंधित वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।